हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे गर्मपंथी चरण, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन का क्लास हम लोगों का चल रहा था। इसे आप मॉडर्न हिस्ट्री भी बोल सकते हैं। और फ्रेंड्स, कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था नरमपंथी आंदोलन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए यह चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो क्लास चल रहा है फ्रेंड्स, इसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो बिहार बोर्ड में जो बुक चलती है उनका प्रश्न और एनसीईआरटी का प्रश्न दोनों को मिला के यह क्लास आप लोगों को करवाया जा रहा है। अगर आप लोगों ने इससे पहले क्लास नहीं देखा है, जो कि मैंने 5 चैप्टर कंप्लीट करा दिया था, तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और स्टार्टिंग से क्लास करिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जितने मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ ये सभी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके टीआरई 4 के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको बीपीएससी में सिलेबस आप लोग देखे होंगे कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों को मिला के एग्ज़ाम में प्रश्न को पूछा जाता है। और फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आप लोगों को दोनों का निचोड़ एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट कराने का पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी अगर एक चैप्टर देखना हो तो आपको कोई भी वीडियो में स्क्रॉल करके नहीं देखना पड़े। इसलिए मैं सभी टॉपिक वाइज आप लोगों को क्लास करवा रहा हूँ, और यह क्लास आपके सभी क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पीआरटी का तैयारी कर रहे हैं तो पीआरटी में आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्न हिस्ट्री से कम टीआरई 3 में अभी तक 19 प्रश्न को पूछा गया था। तो आप लोगों के लिए तो यह इम्पॉर्टेंट है ही, और जो 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं उनको भी मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा और अभी तक पूछा भी गया है। 9th 10th 11th 12th अगर आपका जनरल पेपर 40 नंबर जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, वहाँ से भी आपको 10 से 12 प्रश्न मॉडर्न हिस्ट्री से ही प्रश्न को देखा गया है अभी तक टीआरई 3 में। और आपको टीआरई 4 में भी 10 से 12 प्रश्न जरूर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा जनरल पेपर में। और अगर आपका हिस्ट्री ऑनर्स है तब तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, चैनल पर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आने वाले समय में जितने भी क्लास अपलोड होगी ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, इसलिए मैं सभी को सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूं। क्योंकि मुझे बहुत सारा मैसेज आता है कि सर आप जब क्लास करवाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता है। क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आपको लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905-1917 की अवधि को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो उग्रवादी चरण कहा जाता है। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो कौन थे यह? तो बाल गंगाधर तिलक थे। याद रखिएगा इस प्रश्न को भी। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। तो यह थे एनी बेसेंट। और फ्रेंड्स, अगर यहाँ से आपको एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली भारतीय महिला, अगर इस जगह आपको जुड़ जाएगा कि भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आपको वहाँ पर बताना है सरोजनी नायडू। और एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो यहाँ पे भारतीय नहीं पूछा है तो आपको एनी बेसेंट बताना है। और अगर यहाँ पर भारतीय रहता तो आपको एनी हाउ आपको बताना था सरोजनी नायडू, क्योंकि वो भारतीय महिला थी। और यहाँ पर अगर आपको भारतीय से रिलेटेड पूछा जाएगा तो आपको सरोजनी नायडू याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? यह थे लॉर्ड कर्जन। इन्होंने ही बंगाल विभाजन किया था। आगे, गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। यह थे हरदयाल। ये VVI आप लोग लिख सकते हैं। आगे प्रश्न है, किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? तो किन्होंने फेंका था? तो यह खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने फेंका था। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा। तो यह कथन किसका था? तो यह कथन था बाल गंगाधर तिलक का। इसे आप ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो यह किया गया था 1909 में। आगे प्रश्न है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राही नाम है? तो यह है मार्ले मिंटो सुधार। आगे है सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? ये हुए थे 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है कि भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो गर्म दलीय आंदोलन का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। आगे है कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो इसका आंसर है अरविंदो घोष। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वर्ष 1909 में मैडम भीकाजी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो यह करती थी पैट्रियट। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह हुई थी 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट की प्रवर्तक कौन थे? तो इसका आंसर है एनी बेसेंट। यही थे 1916 में मद्रास होम रूल मूवमेंट की प्रवर्तक एनी बेसेंट थी। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो यह है केसरी। आगे है शेरे पंजाब किसका उपनाम है? तो शेरे पंजाब लाला लाजपत राय का उपनाम है। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है कि कांग्रेस लीग समझौता यानी कि लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? तो क्या हुआ था? तो यह हुआ था कि भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? तो इसका आंसर है राजधानी का कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरण। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है अनुशीलन समिति संबंध है किसे है? तो वीडी सावरकर से। आगे है किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा की? तो यह थे लॉर्ड हार्डिंग ने। यह प्रश्न TRE 3 में पूछा गया प्रश्न है। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है अबुल कलाम आजाद द्वारा। आगे प्रश्न है पंजाब केसरी का किताब किसको दिया गया था? जो दिया गया था लाला लाजपत राय को। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1907 में। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो यह है बाल गंगाधर तिलक को। ये भी आई है फ्रेंड्स। इसे आप नोट डाउन जरूर कर लें। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए TRE 4 के लिए। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो कब किया गया था? बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में। आगे बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो यह किए थे डॉक्टर रास बिहारी घोष ने। ये भी आई है। आप लोग इसे भी नोट डाउन जरूर कर लें। आगे प्रश्न है अनुशीलन समिति थी तो क्या थी? यह एक क्रांतिकारी संगठन थी। आगे प्रश्न है किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध
किया गया था। तो यह कथन थे किसका? तो लाला लाजपत राय का। नेक्स्ट है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यह किए थे अरविंदो घोष ने। आगे प्रश्न है कि बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ। तो कब हुआ था यह? 1911 में। एकीकृत का मतलब फ्रेंड्स कि बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था, 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आए हुए थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो। उन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, यानी कि जो बंगाल विभाजन प्रभावी था बंगाल में, उनको यह रद्द कर दिए। और उसी समय कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी को हस्तांतरित कर दिया गया 1912 में। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। तो ये कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। नेक्स्ट है, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। तो क्या प्रार्थना की थी? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन हुआ। तो कब हुआ था बंगाल विभाजन हुआ था? तो 15 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। इसे भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके टीआरई 4 के लिए। आगे प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। तो इसका आंसर 1906 के बाद इसका आंसर हो जाएगा गर्मपंथियों के प्रभावाधीन, मतलब 1906 के बाद गर्मपंथियों का ही ज़्यादातर बात चलने लगा था। आगे प्रश्न है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। तो कितने वर्ष के लिए हुई थी? तो 6 वर्ष के लिए। आगे प्रश्न है, बिहार बंगाल से अलग हुआ। तो कब हुआ था बंगाल से बिहार अलग? तो 1912 में अलग हुआ था। आगे प्रश्न है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना हुई वर्ष। तो कब हुई थी? 1913 में। नेक्स्ट है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो यह किए थे नवाब सलीमुल्लाह खान ने। आगे है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो यह था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। नेक्स्ट है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो इसका आंसर है कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। आगे प्रश्न है कि वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो यह कौन थे? अनुशीलन समिति। आगे है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो ये लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे भी आप नोट डाउन जरूर कर लें। टीआरई 4 में यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा जो मैं अभी आप लोगों को करवा रहा हूँ। ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों का मिक्स क्लास हो रहा है फ्रेंड्स, ताकि आपका एग्ज़ाम एक भी प्रश्न नहीं छूटे। अगर एनसीईआरटी से प्रश्न नहीं पूछा गया तो एससीईआरटी से ज़रूर प्रश्न पूछा जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि आपका कहीं से भी प्रश्न पूछे आपका एग्ज़ाम में प्रश्न छूट जाए। इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी का मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट क्लास एक वीडियो में 9.25 घंटे की फुली एनसीईआरटी क्लास मैंने कंप्लीट करा दिया है। ये जो क्लास है आपका, ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों मिक्स क्लास चल रहा है, और ये इम्पॉर्टेंट भी है आपके लिए। आप इसको एससीईआरटी समझ के भी क्लास कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स एनसीईआरटी
जो स्पेशल एनसीईआरटी है वो मैंने कंप्लीट करा दिया है, 9.25 घंटे की क्लास है वो एक वीडियो में। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। एक वीडियो में पूरा एनसीईआरटी कवर किया गया है मॉडर्न हिस्ट्री का। उसके बाद आपको कहीं से भी देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ना ही कोई बुक्स पढ़ने का भी ज़रूरत पड़ेगा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। आप लोग ज़रूर एक बार मॉडर्न हिस्ट्री मैराथन क्लास ज़रूर देख लें, आपका एक वीडियो में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री क्लियर हो जाएगा। मैंने 32 चैप्टर को उसमें कवर किया है ताकि आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। चलिए आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न में। प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? तो यह बना था स्वदेशी आंदोलन का। जब बंगाल विभाजन हुआ था फ्रेंड्स 1905 में, तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने बंगाल विभाजन को शोक दिवस के रूप में मनाया और उसी समय उन लोगों ने निश्चय किया कि हम लोग बाहरी सामान का हम लोग विरोध करेंगे, हम लोग इसको नहीं खरीदेंगे, जिसको उन लोगों ने स्वदेशी आंदोलन के रूप में मनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन थी? तो यह थे एनी बेसेंट। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप इसे VVI डबल VVI लिख लें। यह प्रश्न को TRE 2 में पूछा गया प्रश्न है और मुझे लग रहा है इस बार कि TRE 4 में यह प्रश्न पूछा जाने की प्रबल संभावना है। चलिए आगे प्रश्न है, 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। इसके नेतृत्व कौन किए थे? तो तिलक व एनी बेसेंट के। किनके नेतृत्व में यह होम रूल आरंभ हुई थी? तो तिलक व एनी बेसेंट के नेतृत्व में आरंभ हुई थी। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया था, तो ये कौन था? विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोध संगठन की स्थापना की थी। तो यह किसने की थी? तो VD सावरकर ने। नेक्स्ट है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो इसका आंसर है सरोजनी नायडू ने। इसे आप ध्यान रखिएगा और यह प्रश्न भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप VVI जरूर लिख लें। TRE 4 में यह प्रश्न को भी पूछा जा सकता है कि एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे आपसे कि किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। तो आपको याद रखना, यह सरोजनी नायडू ने कहा था। आगे है, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो ये हुए थे लाला लाजपत राय। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो यह थे आगा खान। नेक्स्ट है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक द्वारा। आगे प्रश्न है, कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो इसका आंसर है अरविंद घोष। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कामागाटमारू था तो क्या था यह? तो कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज। आगे प्रश्न है, कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई। तो कब हुई थी समाप्त? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो यह थे चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट है,
किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो यह किए थे सैयद हैदर रजा ने। आगे प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन 1905-8 के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका आंसर है लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। आगे प्रश्न है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो इसका आंसर है अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है, सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? तो कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? तो नरम दल वालों के हाथ में आ गई थी 1907 में। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि कांग्रेस में कब विभाजन हुआ था? तो कांग्रेस विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन के समय 1907 में। आप ध्यान रखिएगा, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि कांग्रेस में कब विभाजन हुआ था और किस समय हुआ था? तो सूरत में हुआ था विभाजन 1907 में। इसे आप ध्यान रखिएगा डेट, क्योंकि डेट से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न को पूछा जाता है। आगे प्रश्न है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? तो यह कथन अरविंद घोष का है। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? तो राष्ट्रीय शोक दिवस बंगाल विभाजन लागू होने के दिन मनाया गया था। आगे है, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 में यह निर्वाचित हुई थी। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी या श्रीमती एनी बेसेंट। इसे भी आप ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है आपके लिए तैयारी 4 के लिए। आगे, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? तो 1908 में किया गया था। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो 1911 में रद्द किया था। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो यह किए थे CR दास। CR दास का फुल फॉर्म है कि चित्तरंजन दास ने इनका बचाव किया था। आगे प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया? तो यह कराया था एनी बेसेंट ने। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, किसने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो यह किए थे अंबिका चरण मजूमदार ने। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो किसके वजह से हुआ था? स्वदेशी आंदोलन के वक्त। आगे प्रश्न को पूछा गया था कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? यह लगाए थे बाल गंगाधर तिलक ने। यह प्रश्न यूपी प्री 2002 में पूछा गया प्रश्न था और यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर प्री 2002 में भी पूछा गया प्रश्न है। आगे प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? तो यह कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। आगे प्रश्न है कि भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था? तो क्या कारण था? तो उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना होगा, किसने कहा था? यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। आगे प्रश्न है, राष्ट्रवादियों या आतंकवादियों के लिए स्वराज का क्या अर्थ है?
तो यह अर्थ है विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 1905 में बंगाल विभाजन का क्या कारण था? तो यह कारण था ढाका को मुस्लिम आबादी वाले प्रांत की राजधानी बनाना। आगे प्रश्न है कि महात्मा गांधी के साथ किन मुसलमानों ने बाल गंगाधर की अर्थी उठाई थी? तो यह थे शौकत अली तथा सैफुद्दीन किचलू ने। नेक्स्ट है हम कांग्रेस में फूट डालने नहीं आए, 23 दिसंबर 1907 को यह किसने कहा था? तो यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। आगे प्रश्न है युवा वर्ग ने याचना प्रार्थना तथा प्रतिवाद आदि उपायों को क्या बताया? तो बताया था राजनीतिक भिक्षावृत्ति। नेक्स्ट है विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय स्वदेशी आंदोलन की किस तिथि को लिया गया? तो लिया गया था 17 अगस्त 1905 को। आगे प्रश्न है सरकार ने छात्रों को डराने के लिए क्या लागू किया? तो लागू किया था कार्लाइल सर्कुलर। आगे प्रश्न है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा। आगे प्रश्न है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो यह थे आगा खान। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो यह थे सैयद हैदर रजा ने। आगे प्रश्न है वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? जो याद है तो अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स यह चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे गांधी युग से रिलेटेड। आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर बने रहें। आपको कल के क्लास में मैं पढ़ाऊंगा गांधी युग। गांधी युग से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे सभी प्रश्न को मैं कंप्लीट कल के क्लास में करवा दूंगा। आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। अगर चैनल पर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और फ्रेंड्स गर्मपंथियों से रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवा दिया। और आप यकीन मानिए आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा एग्ज़ाम में। तैयारी 4 जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जितने भी क्लास मैंने आप लोगों को कराया है और इस वीडियो में जितने भी मैंने प्रश्न को आपको करवाया सभी प्रश्न आपके तैयारी 4 के लिए इम्पॉर्टेंट है। और हम लोग कल के क्लास में गांधी युग से रिलेटेड पढ़ेंगे। और गांधी युग जो चैप्टर है फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि आप कुछ भी पढ़ लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, अगर आप हिस्ट्री की बात आएगी तो गांधी युग नहीं पढ़े ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि गांधी के बिना पढ़े हर सब्जेक्ट अधूरा है, खासकर हिस्ट्री। आप अगर गांधी युग नहीं पढ़ेंगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाइए। क्योंकि गांधी से रिलेटेड बहुत सारा प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। मैं तो कहता हूँ कि गांधी से रिलेटेड ही आपको 8 से 10 प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। तैयारी 3 तक में तो ऐसा ही पैटर्न रहा है और आगे भी सेम पैटर्न रहेगा। आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। अगर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें ताकि मैं कल जो क्लास आप लोगों को करवाऊं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए ताकि आप क्लास में ज्वाइन कर लें। और फ्रेंड्स यह जो क्लास मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों मिक्स क्लास है। एनसीईआरटी अब आपको लगेगा कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी क्या है, तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि बिहार में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटे। बीपीएससी के सिलेबस में दिया है फ्रेंड्स कि एनसीईआरटी या एससीईआरटी दोनों से आपका कहीं से भी प्रश्न को पूछा जा सकता है। तो एनसीईआरटी से रिलेटेड मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करवा दिया है। आप लोग अगर नहीं देखें तो एक वीडियो मैराथन क्लास है 9.25 घंटे की। आप लोग अगर नहीं देखें तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा।
आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेके क्लास को ज़रूर कर रहे हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर आप वो क्लास कर लिए तो मॉडर्न हिस्ट्री आपको फिर कोई बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी का वीडियो भी देखने का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि उस क्लास में मैंने 32 से 33 चैप्टर को कवर किया है, फुल्ली एनसीईआरटी है वो। तो मैं आपको ज़रूर एडवाइस करूँगा कि आप लोग ज़रूर क्लास कर लें, ताकि आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है एग्ज़ाम में। 18 से 20 प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। तो आप लोग जो भी अगर मॉडर्न हिस्ट्री का एनसीईआरटी बेस्ड क्लास नहीं देखें तो वो ज़रूर देख लें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग ज़रूर देख लें। और फ्रेंड्स इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट का क्लास हो रहा है। जैसे ज्योग्राफी का क्लास कंप्लीट हो गया है, ज्योग्राफी एमसीक्यू मैंने कंप्लीट करवा दिया है चैप्टर वाइज, अभी क्लास चल ही रहा है, कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएगा। पॉलिटी का मैंने थ्योरी एनसीईआरटी बेस्ड क्लास कंप्लीट करा दिया। मॉडर्न हिस्ट्री का भी मैंने एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू फुल्ली एक वीडियो में मैराथन क्लास कंप्लीट करवा दिया हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वह चैनल पर अपलोड है, प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है, आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर देखें। जितना भी क्लास हुआ है अभी तक इस चैनल पर सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट चेक करके क्लास ज़रूर करें। और फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, जितना मैं आप लोगों को क्लास करवाया हूँ आप लोग इतना ही क्लास कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम 100% निकल जाएगा, क्योंकि मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना है। और फ्रेंड्स मैं एनसीईआरटी को ही ज़्यादातर फॉलो कर रहा हूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। आप लोग जब हमारा प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया सभी क्लास ज़रूर पसंद आएगा। एक बार आप लोग ज़रूर प्लेलिस्ट चेक करें और अब क्लास अच्छे से करें। मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना इम्पॉर्टेंट है, एक्सेस नहीं पढ़ा रहा हूँ, उतना ही कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ जितना आपके लिए ज़रूरत है एग्ज़ाम के लिए। और फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मैं इसलिए कहता हूं ताकि यह जो क्लास अभी हुई है इसका पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में ही सेंड किया जाएगा, और जितने भी अभी तक क्लास हुई है सभी का पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको सारा पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए मैं टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कर लें। और फ्रेंड्स किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो इस वीडियो में के नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना प्रश्न को ज़रूर लिखें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। कोई भी तरह का डाउट हो एग्ज़ाम से रिलेटेड या कोई क्लास से रिलेटेड आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई अवश्य दूंगा। आप अपना प्रश्न को कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। अगर आपको मेरे से बात करनी हो, कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करनी हो, या फिर आपको किसी सब्जेक्ट का क्लास चाहिए या पीडीएफ नोट से रिलेटेड, आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप मेरे से फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं। मैं आपको अपना कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, आप लोग नोट ज़रूर कर लें। 970 94 27 320। फिर से मैं कहता हूँ 970 94 27 320। यह नंबर आप सेव ज़रूर कर लें, और यह नंबर आप सेव करने में इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का आप हमें मैसेज करें। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आपको कुछ भी पूछना हो या आपको किस सब्जेक्ट में क्लास चाहिए आप हमें वो भी बता सकते हैं, मैं आपको क्लास करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आप लोग अच्छे से पढ़िए, टेंशन फ्री होकर पढ़िए। TRE 4 100% आएगा। बहुत लोगों में मुझे मैसेज कर रहे थे सर TRE 4 आएगा कि नहीं आएगा, बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो 100% कह रहा हूँ TRE 4 आएगा। आप लोग अच्छे से पढ़िए, ताकि एग्ज़ाम के वक्त मैं जब आपको मैराथन रिवीजन करवाऊँगा MCQ, उस समय आप लोगों का ऐसा न लगे कि हमने थ्योरी क्लास नहीं पढ़ा है तो MCQ नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं अभी आप लोगों को थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, बाद में सिर्फ रिवीजन क्लास चलेगा, जिससे आप लोग का तैयारी और भी अच्छा से हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग कोई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें। वीडियो सब्सक्राइब करने में इसलिए कह रहा हूँ ताकि जब भी इस चैनल पर
इस क्लास से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ज़रूर मिले। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।